शी हल्क अभिनेता ने खुलासा किया कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कैमियो की आवश्यकता क्यों है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आदिवुड। यहाँ पर सिर्फ हमारा मूड चलता है, ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से कैमियो दिखावे का उपयोग करते हुए यकीनन अब तक की सबसे अधिक परस्पर जुड़ी MCU डिज्नी श्रृंखला के रूप में अपनी जगह ले ली है। केवल पहले 5 हफ्तों में प्रशंसकों को मार्क रफालो की ब्रूस बैनर और बेनेडिक्ट वॉन्ग की वॉन्ग के लिए पूरी नई कहानियां मिली हैं और चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल के निकट भविष्य में उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी से पहले की बात है। जबकि शी हल्क ने पहले से ही बड़े नाम वाले MCU पात्रों के अपने उचित हिस्से को दिखाने के लिए उपयोग किया है, फिर भी कुछ जोड़े हैं जो सीजन 1 में उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। सबसे विशेष रूप से उस समूह में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन शामिल हैं, जो MCU की अब तक की सबसे सफल एकल फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में अभिनय करने के बाद MCU के सबसे बड़े पात्रों में से एक बना हुआ है। द डायरेक्ट के साथ एक विशेष साक्षात्कार में शी हल्क की प्रमुख लेखिका जेसिका गाओ ने खुलासा किया कि टीम को वास्तव में स्पाइडरमैन का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, मुख्यतः सोनी पिक्चर्स के साथ साझेदारी में अधिकारों के मुद्दों के कारण। लेकिन यह कुछ अभिनीत अभिनेताओं को यह कल्पना करने से नहीं रोक रहा है कि हॉलैंड के अनुकूल पड़ोस स्पाइडरमैन के सड़क के नीचे कुछ बिंदु पर कहानी कैसी दिखेगी। शी हल्क अभिनेता स्पाइडरमैन कैमियो के लिए धक्का देता है के साथ बोलते हुए ऑनलाइन। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के सितारे जोश सेगरा और रेनी एलिस गोल्ड्सबेरी ने डिज्नी शो में स्पाइडरमैन के कैमियो करने के विचार को छेड़ा। सेगरा ने उल्लेख किया कि कैसे उनका चरित्र पग वास्तव में कॉमिक्स में स्पाइडरमैन द्वारा बचाया जाता है, सुपरहीरो की रक्षा करने के लिए एक समर्पण की ओर जाता है। भले ही शो टॉम हॉलैंड के MCU स्पाइडी, सेगरा और गोल्ड्सबेरी को प्राप्त नहीं कर सका, दोनों टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के साथ भी खुश होंगे। गोल्ड्सबेरी ने स्पाइडरमैन की बातचीत से चीजों को दूर कर दिया, जिसमें वास्तविक दुनिया के पॉप स्टार बेयोंसे का उल्लेख अन्य शक्तिशाली, विशेष रूप से मार्वल यूनिवर्स की महिला पात्रों के साथ एक विकल्प के रूप में किया गया था। गोल्ड्सबेरी ने कोर्ट रूम के दृश्यों के उपयोग के लिए शो की प्रशंसा करना जारी रखा। उन्हें सब कुछ उसने कभी सपना देखा कहा, हालांकि वह निश्चित रूप से एक संगीत संख्या या 2 की उम्मीद कर रही थी। ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन, सेगरा ने यहां तक कि एक संगीत संख्या हो सकता है। क्या वे गायब हैं? शी हल्क द म्यूजिकल की शुरुआत के लिए जोर दे रहे हैं और कुछ ऐसा लाते हैं जो हॉकियों के रोजर्स द म्यूजिकल के समान लगता है। गोल्ड्सबेरी ने कॉमिक बुक के फेज 0 पॉडकास्ट के साथ अपने चरित्र मेलोरी बुक के बारे में भी बात की, जिसका कॉमिक्स में एक लंबा इतिहास है। वह विशेष रूप से उसकी सुंदरता थोड़ी रहस्यमय होने की सुंदरता का आनंद लेती है, जिससे उसे उतने रिक्त स्थान नहीं भरने पड़ते जितने कि वह अन्य पात्रों के साथ निभाएगी। क्या स्पाइडरमैन कभी शी हल्क पर दिखाई दे सकता है? सोनी का सबसे बड़ा सुपरहीरो निश्चित रूप से शी हल्क पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा, अगर मार्वल और सोनी उसे लाइव एक्शन क्षमता में डिज्नी क्षेत्र में लाने का एक तरीका ढूंढते हैं, जबकि वह व्हाट इफ में दिखाई दे चुके हैं। अपनी एकल श्रृंखला स्पाइडरमैन फ्रैशमैन ईयर से पहले हॉलैंड के पीटर पार्कर के संस्करण को एनिमेटेड क्षेत्र के बाहर मैदान में लाना थोड़ा कठिन है। यह देखते हुए कि स्पाइडरमैन अभी भी मार्वल के सबसे लोकप्रिय नायकों में से एक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेगरा और गोल्ड्सबेरी दोनों को जेनिफर वाल्टर्स और GLK&H में उनके सहकर्मियों के साथ कहानी में आने के लिए जोर दे रहे हैं। वास्तव में केवल शारीरिक दूरी ही स्पाइडरमैन की उपस्थिति को कठिन बना देगी। वेब स्लिंगर न्यूयॉर्क शहर में गुमनाम रहने की उम्मीद के साथ, जबकि जेनिफर वाल्टर्स लॉस एंजल्स में देश के दूसरी तरफ एक वकील के रूप में अपना नाम बनाती है। लेकिन 3 साल में 2 नई एवेंजर्स फिल्मों के साथ प्रशंसक निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 प्रमुख पात्र पहली बार उन मल्टीवर्स धमकी देने वाले रोमांच में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के पहले 5 एपिसोड अब डिज्नी जोड़ पर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहे आदि वुड आपके होस्ट आदित्य के साथ।